हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बनाएंगे 2 मीटर कपड़े में पेप्लम कुर्ती। तो सबसे आसान तरीके से आज मैं बताऊंगी आपको पेप्लम कुर्ती बनाना। तो यहाँ पे हमने एक कपड़ा लिया है, इसको हमने 4 फोल्ड में रख दिया है। सबसे पहले हमें इसके अपर वाले पार्ट की कटिंग करनी होती है। तो जितना आपका अपर वाला पार्ट होगी वो आएगी, लेंथ आएगी, उससे आपको 1 इंच ज़्यादा काटना है। 15 मेरी पूरी लेंथ है, मैं 16 पे उसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से मिला देना है। फिर हम इसके बाद अपने शोल्डर पे मार्क करेंगे। तो जितना हमारा शोल्डर होगा हमको उसका हाफ लेना है। तो हमारा शोल्डर 14 इंच पे है, तो हम 7 इंच लेंगे, क्योंकि हम इसका जो गला करेंगे वो मीडियम करेंगे, इसीलिए हम इसका पूरा पूरा लेंगे। आर्म होल भी हम 7 ले रहे हैं। इस तरीके से हमें इसको मिला देना है और फिर हम चेस्ट पे निशान लगाएंगे। तो जितना हमारा चेस्ट होगा उसका आपको 1/4 ले लेना है। तो हमारा जो चेस्ट है वो 34 साइज़ है, तो 34 का 1/4 होता है 8.5। 8.5 यहाँ पे मैंने ले लिया है। उसके बाद हमें 2 इंच का या 1 इंच, आप जितना चाहो उतना मार्जिन रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। इसी तरीके से आप इसके बाद आप इस पर गोलाई दे देंगे अच्छे से। आर्म होल की गोलाई बिल्कुल अच्छे से देनी है, ताकि आपकी जो सूट की फिटिंग हो वो अच्छे से आ पाए। इसके बाद हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जितना हमारा कमर है उसका भी हमको 1/4 ले लेना है। तो जो हमारे कमर की जो मार्किंग है वो हम 8 इंच पे कर रहे हैं, तो मतलब 1/4 ले लेना है। इसका भी हमारा 32 है, तो इसी तरीके से इस पे भी मैंने 1.5 इंच की मार्जिन रखा है। इसी तरीके से आपको इसको मिला देना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसके बाद करेंगे, दोनों पार्टों को हम अलग अलग कर देंगे और जो हमारा फ्रंट वाले हिस्से में आएगा उसके आर्म होल में हम गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमें 1/2 इंच की उसमें गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए हमें इस तरीके से उस पर कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए हमारे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी हो गई है। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। तो गले की मार्किंग जो मैं कर रही हूँ वो मैं चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ 5 इंच, क्योंकि हमें मीडियम गला चाहिए, इसीलिए मैं 5 इंच ले रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा 6 इंच भी ले सकते हैं। और फिर इस तरीके से हमें इसको मिला देना है और फिर हमें इसकी इस तरीके से गोलाई दे देनी है और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब हम बैक वाले पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने बैक वाले पार्ट को ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग, इसकी मार्किंग करेंगे। तो चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंच, जितना हमने वहाँ लिया है फ्रंट वाले पार्ट में, और जो लंबाई होगी वो मैं लूँगी 3 इंच, क्योंकि मुझे छोटा ही गला चाहिए, इसीलिए मैं 3 इंच ले रही हूँ। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। इस तरीके से मैं इस पर गोलाई दे दूँगी और फिर मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो ये देखिए हमारे बैक वाले पार्ट की गले की कटिंग भी हो गई है। हमारे दोनों पार्टों की कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इसके नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अब हम नीचे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग हमें सीधी सीधी करनी होती है। तो इसमें मैंने जो अपर वाला पार्ट कट किया था उसको ऊपर से रख लिया है, ताकि जो लेंथ लेने में हमें कोई भी दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इस पार्ट को इस तरीके से रखा है। तो ये देखिए जो मेरी पूरी लेंथ है वो मैं लूँगी 38 इंच और 2 इंच मैं इसमें मार्जिन में दूँगी, क्योंकि आधा मेरा ऊपर जॉइंट होगा और आधा मेरा नीचे फोल्ड होगा। इस तरीके से मैं इसको रख दूँगी और जो हमारी पूरी लेंथ होगी इस तरीके से वो आएगी 25 इंच पे। हम इसको चारों तरफ से इस तरीके से मिला देंगे
और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए हमारे नीचे वाले पार्ट की कटिंग भी हो गई है। मैंने दोनों पार्ट को अलग अलग कर दिया है। अब हम इस पे इस तरीके से चुन्नटे डालेंगे। तो पहले हम इसकी बाजू की कटिंग कर देंगे, फिर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अब हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। तो 4 फोल्ड में मैंने यहाँ पे कपड़ा रखा है, तो मैं पफ स्लीव बना रही हूँ। तो इसके लिए जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा रखनी होती है, जो हमारे नॉर्मल स्लीव होते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं जो लंबाई ले रही हूँ वो ले रही हूँ 7.5 इंच। 3 इंच की मेरी नीचे से पट्टी आएगी। इस तरीके से हमें इसको लंबाई लेनी है, और जो चौड़ाई है वो हमें नॉर्मल स्लीव से ज़्यादा लेनी है। जैसे 9 इंच लेते हैं तो यहाँ पे मैं 12 इंच ले रही हूँ। 10 इंच भी लेते हैं हम, तो यहाँ पे मैं 12 इंच ले रही हूँ उस पर, क्योंकि हमारे नीचे भी ऊपर भी पफ बनेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा लेना पड़ता है। तो पहले हम चारों तरफ से इस तरीके से मार्किंग कर देंगे। इसको चारों तरफ मिलाने के बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाएंगे, जैसे हम नॉर्मल स्लीव में लगाते हैं। फिर हम इसको इस तरीके से गोलाई भी दे सकते हैं। पहले मैं यहाँ पे 3.5 इंच का निशान ले रही हूँ ऊपर से। इसमें हमारा पफ बनेगा, इसीलिए हमें पफ बनाने के लिए आप 4 इंच भी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पफ चाहिए, तो मैं नॉर्मल पफ बनाऊँगी, इसलिए मुझे 3.5 इंच पे ही मैं निशान लगा रही हूँ। फिर हमें यहाँ से ये देखिए 4 इंच का निशान लगाया है मैंने। 4 इंच तक ही हमें 3 इंच का निशान ऊपर रखना है। बाकी हमारा जो भी मार्किंग होगी वो नॉर्मल स्लिप के अकॉर्डिंग ही होगी। इस तरीके से हमें इसको मिलाना है और इस तरीके से इस पर गोलाई दे देनी है अच्छे से। अब हम नीचे वाले पार्ट में खुली वाली भाग से इस तरीके से 1.5 इंच का निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से मिलाएंगे, और फिर इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए दोनों आर्म होल की कटिंग हो गई है। अब हमें इस तरीके से सेंटर में इसके निशान लगाना है, और 4 इंच इस साइड पे और 4 इंच इस साइड पे, दोनों साइड पे 4 इंच का निशान लगा देना है सेंटर से। यहाँ पे हमारे जो आएंगी वो चुन्नटें आएंगी, जिससे हमारा पफ बनेगा। इसी तरीके से हमें ऊपर भी निशान लगा देना है, सेंटर पे लगाना है। फिर सेंटर के इधर 4 इंच और सेंटर के दोनों साइड 4-4 इंच पे निशान लगा देना है। इससे हमारे चुन्नटें डालने में आसानी होगी और हमारा पफ भी परफेक्ट बन पाएगा। अब हम जो हमारी स्लीव में नीचे से पट्टियाँ लगेंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने 6.5 इंच की यहाँ पे पट्टी काटी है। ये हमारी डबल फोल्ड में रहेगी। 3 इंच की तो हमारी पट्टी रहेगी, और आधा इंच हमारा जो होगा वो मार्जिन में जाएगा, मतलब उस पर हमारी सिलाई लगेगी। फिर वो 3 इंच पे परफेक्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आपको भी काट देना है। ये देखिए लेंथ आपको जितनी आपकी गोलाई है उस हिसाब से आपको रखना है। तो मेरी देखिए यहाँ पे सिंगल फोल्ड में तो हमने 14 इंच लिया है, डबल फोल्ड में हमारा 7 इंच होगा। तो इस तरीके से हमारा 6 इंच पे फिटिंग होगा, और 1 इंच हमने मार्जिन रखा है। अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं फ्रंट वाले पार्ट की स्टिचिंग करूँगी। तो हमने गले के लिए यहाँ पे एक पट्टी ली है। अब हम इस पे पूरी इसको अटैच कर देंगे। इस तरीके से हम अटैच करने के बाद इस पे इस तरीके से कट लगाएंगे और इसको पलट देंगे और इस पे सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से हम दूसरे वाले पार्ट को भी सिल देंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों गले अटैच हो गए। अब हम इस तरीके से इसका शोल्डर अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको सिल देना है, और फिर हमारे इस पे गुम सिलाई आ जाएगी।
इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। तो ये देखिए हमारे शोल्डर में गुम सिलाई लग गई है। इसी तरीके से हमें दूसरा शोल्डर भी अटैच कर देना है। अब हम आर्म होल की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें इस पर पहले नीचे से चुन्नटें डालनी है, जो हमने मार्किंग की है उसके अकॉर्डिंग। और इसी तरीके से हमें ऊपर वाले पार्ट में भी इस तरीके से चुन्नटें डाल देनी है, जो हमने इस पे मार्क किया था उसके अकॉर्डिंग। ये देखिए इस तरीके से आप आसानी से इस आर्म होल को, इस बाजू को बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से इसका लुक आएगा। अब हमने जो पट्टी ली है उसको इस तरीके से लगा देना है। इस तरीके से हमें इसको सिल देना है और इसके बाद हम इसको इस तरीके से पलटेंगे और फिर इस पे सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हमें दूसरा आर्म होल भी तैयार कर देना है। शोल्डर अटैच होने के बाद अब हम बाजू को अटैच करेंगे। इस तरीके से हमें बाजू को रखना है और इस तरीके से इस पे पूरी सिलाई कर देनी है। तो ये देखिए हमारा बाजू अटैच हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरा बाजू भी अटैच कर देना है। तो ये देखिए हमारे दोनों बाजू अटैच हो गए हैं। अब हम नीचे वाले पार्ट को तैयार करेंगे। तो जितनी हमारी कमर की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो नीचे वाला पार्ट है उस पर हमने चुन्नटें डाल देनी हैं। तो उसी के बराबर हमारी चुन्नटें पड़नी चाहिए। इस तरीके से हमें इस पे पूरी चुन्नटें डाल देनी है। इसी तरीके से हमें बैक वाले पार्ट पे भी चुन्नटें डालनी है। तो ये देखिए हमने इस पे पूरी चुन्नटें डाल दी हैं। इस तरीके से आपको देखना है कि ये इसके फिटिंग आ रहा है कि नहीं। नहीं तो आप इसको घटा और बढ़ा भी सकते हैं चुन्नटों को, इसके अकॉर्डिंग, बस इसके अकॉर्डिंग ही रखना है। अब हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है और फिर इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है। देखिए सीधी सीधी साइड हमको इस तरीके से इसको रखना है और फिर इस पर सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें इस पे पूरी सिलाई लगानी है। इसके बाद हम इसको इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इसके ऊपर से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए हमारा एक पार्ट तैयार हो गया है। इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी तैयार कर देना है। तो ये देखिए हमारे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमें इस पे फिटिंग की सिलाई लगा देनी है दोनों साइड से। अच्छी तरीके से हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगा देंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम इसकी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इस पे पूरी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। दोनों साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम जो हमारा नीचे फ़ोल्ड होना था कपड़ा, उसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इस पे चारों तरफ से इस तरीके से पूरी सिलाई लगा देंगे और फिर हमारी ये कुर्ती तैयार हो गई है। तो ये देखिए हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है।